वेलकम बैक टू माय चैनल। होली का त्योहार आपके भी गया होगा, गुजरा होगा, किसी के अच्छा किसी का बुरा। हमारे यहाँ भी अच्छा गुजरा, किसी का कुछ भी। त्योहार होता है, कई रंग लेके आता है। होली का रंग वैसे भी होली का त्योहार रंगों का होता है। तो जो निक्कू सुमित है, कामिनी है, उनके घर में होली का त्योहार दोनों के यहाँ अलग रंग दिखने को मिले। कामिनी अपने मैके गई होली के लिए और अचानक पहुंची थी। अपना पोछा अपने हाथ भरा, ससुराल में सास और सबके रहते हुए अपना पोछा अपना हाथ भरा। लोगों को तकलीफ लगी, लोगों ने वीडियोस बनाई, कमेंट सेक्शन भी भर गए इस पे, लेकिन वो अपने मैके पहुंची। हमने आज व्लॉग देखा दोनों का। इनका जो खूबसूरत की देवी है, सुंदरता की देवी, इनका भी देखा, कामिनी जी का भी व्लॉग देखा। दोनों की ही मतलब होली मनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। एक तरफ सुंदरता की देवी ने बिल्कुल रील्स के लिए और एकदम सजावट करा के डेकोरेशन के साथ उस तरह से फूल माला वैसे करके और होली करी। उसमें सास को भी खींच खींच के जिस तरह से नौटंकी की आप लोगों ने देखा। वही कामिनी जी मैके पहुंची थी, अचानक पहुंची थी और अपनों के बीच बिल्कुल नेचुरल की तरीके से बिना किसी दिखावे के होली मनाई, होली खेली और काफी अच्छे से उन्होंने ये त्योहार वहां पे मनाया। अपनों किस्म की बात ही अलग होती है और मैके पहुंच गई हैं तो वहाँ का जो उनका प्यार है या जो चीज है उनके अंदर खुशी झलक रही है। अब बात करते हैं उनके यहाँ कुछ कमेंट्स आए। एक तो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इनके परिवार में जो चीजें हैं, जिस घर में छोटे की मानी जाती है, छोटे का दबदबा होता है, छोटे का वो होता है, सारे फैसले छोटे के हाथ में होते हैं, वहां पे बड़ी बहू का सबसे ज्यादा तिरस्कार होता है। अगर ये आप लोग ने अपने आसपास भी देखा होगा, हम लोग ने भी आसपास कहीं ना कहीं ये चीजें देखी होंगी। जिस घर में छोटे लड़के का दबदबा ज्यादा होता है और कई बार माँ बाप भी छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, छोटे लड़का उनके से ज्यादा लगाव होता है और इस लगाव के चलते बड़ी बहू या बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी हो जाती है, जो इनके परिवार में पूरी तरह से दिख रहा है। माँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं, माँ पे कर रहे हैं, तो सवाल उठाने का काम भी हो रहा है। एक तरफ तुम करो, एक तरफ ना करो, ये भी बहुत बुरी चीज होती है। उसको दोनों को बैठाल के बताने की बजाय, हम तो बार बार कह रहे हैं, दोनों को बैठाल के अगर वीडियो बन जाती तो आज ये उंगलियां नहीं उठती, लेकिन नहीं। शुरू से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इन लोग की स्टोरी में शुरू से ही सुमित के ही कहने पे पसंद करने यही गया था कामिनी को। इसी के पसंद से शादी कामिनी की हुई थी अजीत के साथ। अपनी शादी भी अपनी ही उससे गया था देखने, सारी चीजें यही किया है। बड़े होने के नाते अजीत को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया गया घर में। उसकी मतलब एक वैल्यू जो है वो बस एक सदस्य है, इसके अलावा आगे नहीं हुई है और इसी का फायदा छोटी बहू ने, सुंदरता की देवी ने उठाया। ये चीज अभी इसकी शादी थी कामिनी के यहाँ, थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊंच नीच हुई भी होगी ना तो उसको ये लोग दबा ले जाते हैं, उसको वो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सुंदरता की देवी है, घमंडी औरत, एकदम इच्छा करती है तो क्या बताएं। इसने इस चीज को तिल का ताड़ बनाया, इसने इस चीज पे बखेड़ा करवाया कि घर पे जो माहौल है वो खराब हो और इन कामिनी को बेइज्जती का सामना करना पड़े। नोएडा से कोई नहीं आएगा, नोएडा से कोई नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है वैसा है। एक परिवार में इनके सुमित के घर ससुराल से सब आ जाए, सारे रिलेटिव आए, आस पड़ोस के आए, लेकिन कामिनी के ससुराल मैके से कोई ना आए, कामिनी के घर से कोई ना आए, ये कहाँ का इंसाफ है। उसका मन नहीं होता उसके माँ बाप आते, उसके माँ बाप को गालियां दी गई, बेइज्जती की गई, क्या नहीं किया गया। किस लड़की का मन होगा, किस लड़की का वो होगा। और इन सब में साथ दिया सास ने। ससुर ने आज होली में एक डायलॉग मेरा से सबको बहुत पसंद आया, हमको भी बहुत पसंद आया कि हमारे इस घर में पागलों की कमी नहीं है। ये ससुर का डायलॉग है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये दोनों पागलों वाली हरकत करके कामिनी और अजीत का पूरा हक मार रहे हैं और सुमित के ही दबाव में ये जो इनकी फैमिली में बंटवारा हुआ है वो भी सुमित के ही दबाव में हुआ है और किसी के दबाव में नहीं। अब चलिए, इनके एक रिलेटिव है जो बहुत ही क्लोज है, उन्होंने कमेंट में सारी चीजें बताई है। आनंद चौबे हैं, आप लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है। अजीत भैया बस नाम के उस घर में बड़े थे, कभी सुमित ने उन्हें बड़े होने का सम्मान या कोई बातों का अजीत भैया अपनी बातें रख सके। सभी हमेशा बढ़ चढ़ के अपने मतलब ऐसा कोई सम्मान दिया ही नहीं। हमेशा बढ़ चढ़ के अपने बड़ा ही बन के रहा था सुमित। कामिनी की भी शादी का सारा डिसीजन उसने ही लिया था, तभी तो पहले अपने लिए शादी के लिए देख रहा था, फिर अजीत से शादी कराई। अपनी शादी का भी सारा डिसीजन उसने लिया, घर का बंटवारा का भी डिसीजन उसने लिया, क्योंकि भाई और हाँ, इन सब का प्रूफ उसने, क्यों भाई, उसने इन सब का प्रूफ उसने अपने जुबान से बका है।
ये मत सोचना, लेकिन हम तो खास है भाई, हमें पता है उनके रिलेटिव नहीं बताया है। कामिनी हमेशा उस घर में अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है, ना कि किसी को टॉर्चर किया है, ना किसी को गलत किया है किसी के साथ। इसके रोने पे मत जाइएगा। कामिनी ने सच्चाई बहुत उससे रखी। इससे पहले जो देखिए अलका से भी बात हुई थी कि अगर ये लोग आपस में सलटा लेते हैं तो वो वीडियो पब्लिक नहीं करेगी, लेकिन ये सुंदरता की देवी जो है ना छोटी, ये चाहती थी कि ये चीज कंट्रोवर्सी हो, मैं रोक के सारी नौटंकी कर लूं, और इन लोग ने यही किया। माँ को बैठाला, रोए, ड्रामे किए और अपनी तरफ लोगों को सिंपैथी करने का मौका लिया, लेकिन हुआ नहीं। सिंपैथी जो है गई नहीं, कुछ ही लोगों की सिंपैथी गई होगी, बाकी लोगों की गई नहीं, क्योंकि लोगों को सच्चाई दिख रही है। और कामिनी में सच्चाई दिख रही है, शुरू से वो स्ट्रगल करती नजर आ रही है इस रिश्ते में, इस घर में अपने को बैठाए रखने के लिए, अपने को एडजस्ट करने के लिए उसने स्ट्रगल किया। वो उसके वीडियोस के थ्रू, उसके चेहरे के थ्रू समझ में आ रहा है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है सरवाइव करने के लिए, जो कि छोटी वाली सुंदरता की देवी को बिल्कुल नहीं करना पड़ा है। माँ बाप ये है ज्यादा, जहाँ पैसा हो रहा है वहां पे ढोपली बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये चीज बहुत बुरा कर रहे हैं। आज कामिनी और बेटे के साथ जो कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि कुछ उलट हो जाए और ये चीजें सामने आ जाए। तो ये तो इनके घर की देखिए आपस की बात है। इसमें हम आप सिर्फ कमेंट के थ्रू ये जान सकते हैं कि ये क्या है। सारे रिलेटिव्स आएंगे, एक बहू के मायके वाले छोड़कर उस लड़की पर क्या गुजरता होगा। मैंने देखिए अभी आपसे ये बात कही थी कि कैसे कोई कामिनी को गलत समझ सकता है। अंतरात्मा उसका खत्म हो गया है क्या? जब जन्म देने वाले माँ बाप को कहीं इज्जत नहीं मिलती तो एक औरत को का आत्मा और रूह सब खत्म हो जाता है। इन लोग की वजह से उन लोग की इज्जत जा रही थी, कामिनी के घर वालों की, लेकिन उन लोगों ने तब भी बर्दाश्त किया। इन लोग ने जो झूठ कहा ना कि माँ भी वहां से उठ के चली आई थी, माँ पूरी शादी में बैठी हुई थी, अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो उठ के गई नहीं थी। झूठ बोलने की एक हद होती है, इन लोग ने झूठ पूरी कहानी फैलाई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।